नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भारती विश्वकर्मा बुमजीस है। मैं एक काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में सारी जो डिसीजेस होती है, मानसिक बीमारियाँ, उसके बारे में आपको बताया। आज मैं आपको बताऊंगी हिस्टीरिया क्या है। हिस्टीरिया एक मानसिक बीमारी है। ये एपिलेप्सिक यानी कि मिर्गी से मिलती जुलती है, लेकिन कई बार लोग जब हिस्टीरिया का दौरा आता है तो लोग उसे मिर्गी का दौरा समझते हैं। मिर्गी एक मानसिक बीमारी नहीं है, ये एक दिमागी बीमारी है। और जो हिस्टीरिया है वो दिमागी बीमारी नहीं है, ये मानसिक बीमारी है। तो कई बार जब मिर्गी के सेम सिम्टम्स मिलते जुलते हैं और कई बार व्यक्ति वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे मिर्गी वाले रिएक्ट करते हैं, तो व्यक्ति ये सोचता है कि इसे मिर्गी का दौरा आ गया है। एपिलेप्सिक के सिम्टम्स उसको दिखाई देने लगते हैं। लेकिन एपिलेप्सिक और हिस्टीरिया दोनों डिफरेंस हैं, क्योंकि मिर्गी वाला जो व्यक्ति होता है वो कहीं भी किसी भी प्लेस में किसी भी स्थान पर जाके वो उसको ये होश नहीं रहता कि वो उसको कब दौरा शुरू हो जाए। लेकिन हिस्टीरिया वाले जो पर्सन होते हैं उन्हें ये मालूम होता है कि उनको पहले से ही पता चल जाता है कि उनको ये दौरा आने वाला है, तो वो किसी भी उचित स्थान पर जाके उसमें रिएक्ट करने लगते हैं या गिर जाते हैं, क्योंकि उनको पहले से पता होता है कि वो सेफ प्लेस में जाना चाहते हैं। तो ऐसा ये होता है। कई बार ऐसा होता है हिस्टीरिया में कि लोग अपना हिस्टीरिया क्यों होता है, एक्चुअली क्या होता है कि लोग अपना ध्यान जो अपने आप को आकर्षित करने के लिए कि लोग जो उनके आसपास जो कलीग्स होते हैं, जो उनकी फैमिली होती है या उनके कोई खास पर्सन होता है, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वो इस तरह का रिएक्शन करते हैं। जो महिलाएं होती हैं, जो सबसे ज़्यादा महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं, और पुरुष भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सेम एज कभी भी किसी को भी हो सकता है। तो जो लोग अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए कि अपने मतलब अट्रैक्ट करने के लिए कि मेरी ज़्यादा टेक केयर हो, मेरा ज़्यादा देखभाल हो, और कई तो वो ऐसा रिएक्ट करने लगते हैं कि उनको बेहोश हो जाएंगे, जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे, रोने लगेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि अगर जब इनको ऐसा दौरा आता है तो उनके दांत बिल्कुल ऊपर नीचे चढ़ जाते हैं। तो ये सिम्टम्स होते हैं, उनका शरीर अकड़ जाता है और कुछ देर के लिए वो बेहोश हो जाते हैं। तो ये हिस्टीरिया के सिम्टम्स होते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वुमेन्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो अपनी जो सेक्सुअल जो उनकी फीलिंग्स होती है, जो उनकी भावनाएं होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, वो अपने सबसे ज़्यादा महिलाएं अपने आप को जो दबा के रखती हैं। उनको दम मतलब रिएक्ट नहीं कर पाती, उनको कैसे शो करना है, क्योंकि ऐसा सिखाया जाता है, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाती हैं। तो कई महिलाएं इसका सबसे ज़्यादा शिकार होती हैं। तो आप फैमिली में कभी देखिएगा, किसी की फैमिली में कई बार महिलाएं ऐसा उनको हिस्टीरिया के दौरे आने लगते हैं। और कई बार बहुत सारे ऐसे मतलब कि केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, रीजंस हैं, जिनके कारण चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो किसी से बिछड़ने का कारण हो, चाहे वो किसी मतलब आप ये सोचिए कि हर चीज़ जो होती है, अगर वो किसी से फीलिंग अगर कोई शेयर नहीं कर पाता है, उसे दबा लेता है, तो वो हिस्टीरिया का रूप लेके बाहर निकलता है। तो हिस्टीरिया ज़्यादा तनाव लेने की, ज़्यादा टेंशन ज़्यादा हाइपर टेंशन जो होता है, जो टेंशन लेने की वजह से हिस्टीरिया मेंटल डिसीज के रूप में सामने आ जाती है। तो ये होता है कि देखिए, आप अपनी जो इमोशंस हैं, हिस्टीरिया से अगर किसी को हिस्टीरिया का दौरा पड़ रहा है तो सिंपल है कि देखिए, जो गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, कई बार उनको बहुत ज़्यादा हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं, वो बेहोश हो जाती, मिर्गी टाइप का उनको दौरा आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो उनकी जो सेक्सुअल जो डिजीजेस होती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी नहीं हो पाती है, तो वो ऐसा रिएक्ट करने लगती है, उनको ऐसा होने लगता है। ऐसे ही पुरुषों के साथ में भी ऐसा ही है। जो हिस्टीरिया है वो ज़्यादातर सेक्स को दमित जो अपने आप को जो सेक्स जो फीलिंग्स होती है, जो मतलब को उनको दबा देते हैं, उसके कारण हिस्टीरिया के दौरे आने लगते हैं। तो जब कभी किसी को हिस्टीरिया का दौरा या फिर किसी महिला पुरुष को आपकी सोसाइटी में, आपके जो रिलेटिव है, किसी को भी ऐसा अगर पड़ता है, कई बार आपने तो उनका सही उचित इलाज कराएं। कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसे सिम्टम्स भी आते हैं कि कई लोग ब्लाइंड हो जाते हैं और कुछ दिन बाद उनको दिखाई भी देने लगता है। कई बार कुछ लोगों को लकवा लग जाता है, पैरालाइज हो जाते हैं, एक हाथ में, कहीं पे भी, मुंह में, कहीं पे भी हो जाता है, और फिर उसके बाद वो नॉर्मली कुछ महीने बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं हिस्टीरिया के।
मेरा उद्देश्य जो है वो वीडियो बनाने का ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक जो मेंटल डिसीजेस हैं उसके बारे में जागरूक हों। कई बार ऐसा होता है कि जो मेंटल डिसीज होती है और जो फिजिकली डिसीज होती है उसमें लोग अंतर नहीं समझ पाते हैं। मेंटल डिसीज को फिजिकली डिसीज समझ के उसका इलाज कराते रहते हैं, और जो कि कभी मतलब कि रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। कई बार सोचते हैं कि अरे यार ऐसा इलाज करवाया है, फिर भी सारी जांचें हुई, फिर सब कुछ नॉर्मल, फिर है क्या। तो ये मेंटल डिसीजेस होती है। तो आपको अगर किसी को भी मेंटल प्रॉब्लम हो तो उसे साइकेट्रिक काउंसलर के पास जाके उसकी काउंसलिंग करवा के साइकेट्रिक के पास जाके आप उसका सही उचित इलाज कराएं। मानसिक बीमारी कई बार गंभीर समस्या बन जाती है, और कई बार इसी मानसिक बीमारी के कारण लोग अपनी जान भी दे देते हैं, आज सुसाइड कर लेते हैं, और कई बार तो खुद भी सुसाइड करते हैं, और कई बार दूसरों को भी मर्डर कर देते हैं, उनके हत्या कर देते हैं। तो मानसिक बीमारी बहुत गंभीर समस्या है। और आप अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।